दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज तीसरे और अंतिम भाग को हम शुरू कर रहे हैं और आज का भाग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से जो भाग शुरू हो रहा है उसका नाम है ज्ञान योग। ठीक है। तो आपके मन में ये जरूर प्रश्न आएगा कि भगवान ने जो सार तत्व है उसको पहले बता दिया, तो फिर अभी गीता में अभी बच क्या गया है कहने के लिए भगवान। क्योंकि उसने जब उन्होंने सबसे गुह्य तत्व को सबसे गुह्य तत्व जब सबसे गुह्य तत्व यानी कि गीता के सार को ऑलरेडी जब 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक बता दिया है, तो ऐसा क्या रह जाता है बताने के लिए, है ना। तो आज हम ये दूसरा भाग देखेंगे। कल का अंतिम भाग था 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय में 12वां अध्याय में हमने क्या पढ़ा। 12वां अध्याय में भगवान अर्जुन पूछते हैं कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ विधि है भक्ति का। निर्विकार यानी निर्विशेषवादी का जो निराकार आपकी निराकार स्वरूप को पूजा करते हैं या आपकी साकार स्वरूप को पूजा करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में फिर भगवान बताते हैं कि दोनों जो रूप दोनों विधि जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। एक विधि जो है वो भी प्रिय है, दूसरा विधि भी मेरे को प्रिय है, लेकिन बहुत समय लगता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ये बताने के बाद दोनों के श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। श्रेष्ठ कौन सा है? जो सकार योग जो सकार भगवान की जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो निराकारवादी है उसका उसका वो क्या है, कलेशों वाला। वो देखिए ऐसा है, वो एक अंधेरे में भगवान की आराधना कर रहा है। ठीक है। भगवान की एक ज्योति की आराधना कर रहा है, भगवान की एक साकार रूप की आराधना नहीं कर रहा है। भगवान का एक ज्योति के रूप में उसको आराधना करता है, तो उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। साकार रूप में क्या होता है, आनंद की प्राप्ति है। उसमें भगवान के लिए नाचता है, उसमें भगवान के लिए गाता है, भगवान को भोग अर्पित करता है, भगवान के अर्श विग्रह को सजाता है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, है ना।
तो इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, ये कलेशो भरा रास्ता है, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम अधिक अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधि वाप्यते। यानी कि ये जो है बहुत कलेशों भरा है, धीरे 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 मेरे तक पहुंचता है, और जब पहुंच भी जाता है तो अंधेरे में मेरे को देख के कभी कभी विचलित भी हो जाता है। ठीक है, वहां कुछ नहीं देखता है, तो उसका पतन होने के भी चांसेस है। तो फिर भगवान क्या और बताते हैं, और ये बताते हैं कि अ, भक्ति के चरण के बारे में बताते हैं कि अर्जुन, तुम सबसे पहले मेरा मन चिंतन करो। ठीक है, तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन के मन में या किसी के मन में ये आ सकता है कि मैं अभी चिंतन की स्थिति तक नहीं पहुंचा हूं, तो भगवान फिर क्या बोलते हैं, मेरे लिए भक्ति की विधियों का पालन करो। ठीक है, जो हमारे आचार्य बताते हैं, 16 माला का जप करना, भगवान के अश्वी ग्रह को भोग अर्पित करना, ये सब करो। इसके बाद फिर अगर वो भी नहीं होता है तो क्या, मेरे लिए कर्म करो, मंदिर का निर्माण कराओ, मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन दो। फिर अगर मंदिर का निर्माण में भी तुम्हारे परिवारगण कुछ बोलते हैं और कुछ विरोध करते हैं, तो तुम क्या करो, अपने कर्म को मुझ में लगाओ, अपने कमाई का गाढ़ा पोर्शन मुझे, गाढ़ा अंग मुझे दे, अर्पित करो। किसी भी तरह अपने फल को मुझ पर अर्पित करो। वो भी नहीं हो पाता है तो मेरे लिए शास्त्रों का अध्ययन करो। ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन तुम मेरे लिए कर्म फल का त्याग कर पाओगे, कर्म फल का त्याग करते करते एक दिन मेरे लिए कर्म कर पाओगे। एक दिन कर्म करते करते क्या होगा, मेरे लिए अम, वेदी भक्ति के नियमों का भी पालन करोगे, और सबसे अंत में भक्ति का पालन करते करते एक दिन मेरा मन में भी तुमको मेरा स्मरण आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा करके भगवान फिर कुछ गुणों के बारे में बताते हैं कि मेरे भक्तों का क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, वो गर्मी सर्दी हमेशा संभाव रहना चाहिए, आत्माराम होना चाहिए। तो कुछ इसी गुणों का वर्णन आज भी होने वाला है। ठीक है, तो आज क्या है, आज हम करने वाले हैं ज्ञान योग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये क्या है, तो देखिए आपके मन का प्रश्न है, आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है कि ये जो 12, ये अभी का 6 अध्याय का क्या महत्व है। अगर भक्ति ही परिणति है यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, दूसरा, अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। और मध्य 6 भक्ति भक्ति ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वे व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। ठीक है, अंतिम 6 अध्याय जो है भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए हम सब जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो भी भक्ति का हिस्सा बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, बीच के जो 6 भाग हैं वो सार तत्व है गीता का, परंतु कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, भक्ति को सपोर्ट देते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है, तो उसके बीच में कई स्टेशनों को पार करना पड़ता है जो उसको मददगार होता है बॉम्बे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ठीक उसी तरह अंतिम गंतव्य क्या है, बॉम्बे पहुंचना। अंतिम गंतव्य ये नहीं, बीच के जो स्टेशन है वो अंतिम गंतव्य नहीं है। अंतिम गंतव्य मुंबई तक जाना है, परंतु बीच का स्टेशन को पार करना हमारे लिए आवश्यक है मुंबई तक पहुंचाने के लिए। उसी तरह कर्म योग और ज्ञान योग हमें अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं, उसको मदद करती हैं। तो यही रोल है कर्म योग का और भक्ति योग का, ज्ञान योग का। ठीक है, इसीलिए अंतिम के 6 अध्याय में भगवान क्या है, अंतिम के 6 अध्याय में वो ज्ञान योग उन्होंने डाला है, पहले 6 अध्याय में कर्म योग डाला है, ताकि बीच का जो भक्ति योग है उसको सपोर्ट मिले नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए ये पूरा अध्याय जो है ये अर्जुन के कुछ प्रश्नों और उत्तर पे है। बहुत ही सुंदर अध्याय है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो ये इस पूरे अध्याय का, पूरे गीता को बहुत लोग सबसे
कठिन अध्याय मानते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए क्या है। परंतु ध्यान से सुनिएगा तो कोई कठिनाई नहीं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेय च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेति न प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ये पूरे अध्याय को कुछ प्रश्नों का उत्तर के रूप में जानना चाहते हैं। क्या क्या प्रश्न है उसके, कि भगवान मुझे बताइए प्रकृति क्या कौन होता है, पुरुष कौन होता है, क्षेत्र, ये सब शब्द को ध्यान रखिएगा। ठीक, पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, हाँ, हमें किस चीज को जानने के लिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको ज्ञेय कहते हैं। और ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञान जो योग्यता है उस ज्ञेय को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है। तो भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ। चलिए, ये 6 प्रश्न है, इसको समरी में देखते हैं। पहला से लेकर के 1 to 6 ये 6 प्रश्न है, जिसके उत्तर भगवान देंगे। क्या क्या है प्रश्न, अर्जुन पूछते हैं ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष कौन होते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का मतलब फील्ड, फील्ड जहाँ पे कोई भी फील्ड, जहाँ पे कर्म कर्म करने का फील्ड, इसको बोलते हैं क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेयम। यानी कि ज्ञान का क्या मतलब है, हाँ, ज्ञान का मतलब है हमें, ज्ञेयम का मतलब है कि हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, किस चीज को जानना है। तो 3 चीज को हम लोग को जानना है, आत्मा, परमात्मा और शरीर। इन तीनों को, तीनों के संबंध को हमें ज्ञेय बोध बताते हैं, और इसको जानने की योग्यता को ज्ञानम कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न है। इसको नोट कर लीजिए, जो अर्जुन ने पूछा है। क्या क्या पूछा है, प्रकृति क्या होता है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ठीक है, इन सब के उत्तर हम इस अध्याय में समझेंगे। चलिए भगवान क्या बताते हैं, पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं च इमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञं यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। आज के अध्याय में इतना महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए शांत से सुनिएगा, क्योंकि हमें आज भगवान बताएंगे कि जो अगला शरीर हमें प्राप्त होने वाला है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, कैसे अगला शरीर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है आज। क्षेत्रज्ञं च इमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यो ज्ञानम यद ज्ञानम मत मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीर का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसे ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो क्या क्या प्रश्न है, पुरुष कौन होते हैं, प्रकृति क्या है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेयम क्या है और ज्ञान क्या है, ये 6 प्रश्न है। ठीक है, तो ये छह प्रश्न है, जो हर प्रश्न को तोड़ तोड़ के देखेंगे। भगवान कहते हैं जो पुरुष है, सबसे पहले क्या कहते हैं, पुरुष, पुरुष कौन है, पुरुष जो है, हमारे शरीर में 2 पुरुष हैं। ठीक है, एक जीव है और दूसरा, एक पुरुष है एक परम पुरुष है। ठीक है, तो यही आप देखिए, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सबके हृदय में 2 हैं लोग हैं, एक पुरुष एक परम पुरुष। ठीक है, तो यही पुरुष का अ, परिभाषा है। ठीक है, अभी बहुत सुंदर संदर्भ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं। क्षेत्र का क्या मतलब है, फील्ड, जो ये खेत देख रहे हैं,
इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन? इस फील्ड का मालिक को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस फील्ड का मालिक कौन है? तो ये किसान है इस फील्ड का मालिक। ठीक है। परंतु आपको क्या लगता है ये यहीं तक सीमित है? इस फील्ड का मालिक, इस फील्ड का जो ज्ञानी है, इस फील्ड के बारे में किसको ज्ञान है? इसी जो इसका मालिक उसी को ज्ञान है। ठीक है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा नहीं है। एक और व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो कौन है? परमात्मा। ठीक है। कोई भी जमीन है उसके मालिक जो है वो किसान है। किसान को उसके जमीन के बारे में ज्ञान है, और एक और को ज्ञान है, वो कौन है? परमात्मा। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। एक जमीन है। पूरे पूरे एक राज्य में एक किसान का जमीन होता है। वो किसान का जो जमीन है, उस जमीन के बारे में कौन लोग जानते हैं? तो पहला, वो किसान स्वयं। ठीक है, उस जमीन के बारे में जानता है। और दूसरा कौन है? वो राजा। जो राजा सभी उस राज्य के सभी जमीनों के बारे में जानता है। ठीक है। एक तो हो गया कौन? एक किसान। किसान वो अपने जमीन के बारे में जानता है। और राजा कौन है? उस राज्य में जितने भी जमीन है उन सब के बारे में जानता है। तो ठीक उसी तरह जो क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ दो होते हैं। एक कौन है? एक तो आत्मा है, जो हम अपने क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है इस शरीर, ये फील्ड जो देख रहे हैं ना, ये शरीर जो कर्म करता है वो क्षेत्र हो गया। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को जानने वाले कितने लोग हैं? तो ये जीव जो बैठा रहता है आत्मा, और दूसरे कौन है? परमात्मा। परमात्मा हमारे हृदय, हमारे शरीर को भी जानते हैं, आपके भी शरीर को जानते हैं। ठीक है। तो ये दो दो आपके उत्तर बता दिए। एक क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है फील्ड। और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? दो लोग होते हैं। एक तो होता है जो उस शरीर को जानता है, उसका जीवात्मा। और दूसरा परमात्मा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। तो ये जो ज्ञान आज हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा तो वेदांत सूत्र से भी उठाया गया है। परंतु यहाँ पे वो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, ये ज्ञान जो है, ये मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, कि ऋषिगण भी यही बता रहे हैं, विभिन्न ऋषिगण भी यही बता रहे हैं। तो भगवान ये भी कह सकते थे कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया? मुनिगण, ऋषिगण जो है उनका भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, कि वो बोलते हैं। ठीक है, तो यही प्रामाणिक सोर्स यही है। इसी तरह हमें चलना है। देखिए, भगवान हमें बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कि हमें अपने आप से कोई ज्ञान नहीं लेना है। हमें क्या करना है? हमें गुरु का सानिध्य लेना है। भगवान स्वयं आते हैं तो गुरु का सानिध्य लेते हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रह्म पुंज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा ब्रह्म पुंज के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता है। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो यहाँ पे आ, 5 प्रकार के भगवान अपने आप को भौतिक रूप में प्रकट करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ब्रह्मपुंज अवस्था उपनिषद में वर्णन है कि भौतिक जगत में भगवान अपने आप को किन किन रूपों में विस्तार करते हैं। तो पहला कौन रूप है? अन्नमय रूप। अन्नमय का रूप क्या मतलब है? कि भगवान अपने आप को अन्न के रूप में प्रकट करते हैं सबसे पहला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि हम भी अन्न में डिपेंड करते हैं, और पशु भी डिपेंड करता है अन्न में। तो सबसे पहला, अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा, अन्न ही नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर को हम भरण पोषण नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक उसी तरह पशु जो है, पशु भी अपना भरण पोषण नहीं कर सकते।
तो भगवान सर्वप्रथम अन्नमय रूप में अपने आप को अन्न के रूप में अन्न के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। ठीक है, अनाज के रूप में। दूसरा क्या है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। दूसरा क्या है, दूसरा प्राणमय रूप। प्राणमय रूप मतलब कि एक बार हमें खाना मिल गया, फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपने प्राणों की रक्षा करने, अपने प्राण के रूप में हम अपने जीवन को देखते हैं। जीवन को जो उसको डिफेंड करने के, उसको बचाने के लिए, उसको प्राणमय रूप है। तो भगवान का क्या है, पहला रूप अन्न के रूप में आता है। जब हमें अन्न मिल जाता है तो फिर क्या है, प्राण के रूप में, जीवन के रूप में, सांस के रूप में भगवान आते हैं। तीसरा क्या है, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचता है। इसके बाद का जो है वो है ज्ञान रूप, ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय रूप क्या होता है, ज्ञानमय रूप में अ, उसको अनुभूति होने लगती है। अनुभूति होने का क्या मतलब है, पहला हमने क्या देखा है, अन्नमय रूप, भगवान अपने आप को अन्न के रूप में प्रकट करते हैं। दूसरा दूसरा भगवान ने बताया कि जब अन्न की पूर्ति हो जाती है तो प्राण के रूप में, ठीक है, प्राण डिफेंस के रूप में, जीवन के रूप में। इसके बाद तीसरा है ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय रूप में क्या है, अनुभूति के रूप में। तो ये जो तीन प्रणाली है भगवान ये प्रकट करते हैं मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ज्ञानमय क्या है। ठीक है, तो ज्ञानमय का मतलब होता है अनुभूति, जो हमें भी होता है, पशु को भी होता है। आप देखिए, अ, अनुभूति का क्या मतलब है, आप एक जानवर को एक रोटी दीजिए एक दिन, ठीक है, दूसरा दिन फिर रोटी दीजिए उसी जगह अपने गेट के बाहर, क्या करेगा, तीसरा दिन उस रोटी के को सूंघता हुआ या रोटी को महसूस करता हुआ वो तिबारा आएगा। जबकि आप रोटी नहीं भी देंगे तब भी वो जानवर आपके गेट पे के पास आएगा। उसका क्या मतलब होता है, ज्ञानमय रूप, अपने आप को चिंतन और अनुभूति के रूप। तो अन्नमय रूप ले लीजिए, इसमें भी पशु को भूख लगता है, पशु भी जीवित रहता है अन्न के में, मनुष्य भी जीवन जीवित रहता है अन्नमय के रूप में। प्राणमय रूप, प्राणमय रूप का क्या मतलब है, अपने आप को बचाना, डिफेंड करना। तो डिफेंड एक मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, और कई पशु तो हमसे अच्छा डिफेंड करते हैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का। हमें लगता है कि हम जो है, हम अपने परिवार का बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, लेकिन जो पशु है वो बहुत अच्छा डिफेंड करता है। अब जो है ये मनुष्यों का आने वाला है। ये जो तीन रूप है, ऊपर के तीन रूप, ये हम में भी पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में एक रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके बाद आता है विज्ञानमय रूप। विज्ञानमय रूप में मनुष्य जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा का क्या मतलब है, अब गीता आप पढ़ रहे हैं, आप आपके घर में अगर आपने पेट को पाल रखा है तो वो गीता को सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें जिज्ञासा करने की चेतना नहीं। आप जिज्ञासा कर सकते हैं, हम सब जिज्ञासा करते हैं। कसाई घर में देखिए, बकरियां जो हैं वो ऐसी बंधी हुई रहती हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि अगले ही पल उसका वध होने वाला है। बस वो, उनको आप घास दे देता है वो कसाई, और वो खाता रहता है और उसी में मन लगा रहता है। भगवान उसको अन्नमय रूप में ही आ रहे हैं, उसके अन्न के रूप में। अन्न जब मिल जाता है तो कुछ नहीं सोच पाता। परंतु मनुष्य को अगर आप उस रास्ते में उस तरह से बांध दीजिएगा तो मनुष्य जिज्ञासा करेगा कि आपने यहाँ पे क्यों बांधा है मुझे। ठीक है, परंतु पशु नहीं करेगा। तो ये जो है ज्ञानमय, यानी जिज्ञासा करने की, ये है मनुष्यों में पाई जाती है। और सबसे अंत में क्या है, उसके पश्चात परम अवस्था थी जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से हम ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं, जिसे ब्रह्म पुंज कहा जाता है। सबसे अंतिम आता है विज्ञानमय रूप।
ठीक है। आनंदमय रूप। आनंदमय रूप क्या मतलब होता है? आनंदमय रूप जो भगवान है, भगवान क्या है? सत्य, चित और आनंद है। सत्य मतलब शाश्वत है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद है, हमेशा आनंद रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो भगवान को जीव अगर अपना स्वरूप समझ जाता है तो वो भी आनंदित हो जाता है। 5 रूप है आज। आज इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ, इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपने आप को सबसे पहले अन्नमय रूप में प्रकट प्राकट्य होता है, अन्न के रूप में। दूसरा, प्राण के रूप में, डिफेंड करने के लिए अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन। तीसरा, ज्ञानमय रूप, अनुभूति हमें भी पाई जाती है, पशुओं में भी पाई जाती है। लेकिन पांचवा और छठा सिर्फ मनुष्यों, और अंतिम वाला, आप लोग म्यूट रखिए, नहीं तो क्लास क्या है, डिस्टर्ब होता है। बीच में लिंक भी मिस हो जाता है। प्लीज आपसे, आप लोग बहुत ही मेच्योर्ड हैं, एडल्ट हैं आप लोग, प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है। आनंदमय रूप। आनंदमय रूप का क्या मतलब होता है? कि भगवान जो है आनंद है, आनंदित रहते हैं। तो मनुष्य को जब ये अपना स्वरूप पता चल जाता है कि उनका क्या स्वरूप है, भगवान की सेवा करना, तो वो भी आनंदित हो जाता है। तो ये जो है, ये 5 रूप में, ऐसा उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि 5 ब्रह्मपुंज अवस्थाएं। ठीक है। हाँ, ये समझ लेते हैं। तो कोई भी हम जीवन का समस्याओं को पहले 3 स्तर में अगर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं सॉल्व होगा। क्या? कौन सा? अन्न। हम अगर जीवन की सारे समस्याओं को अन्न और धन से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो नहीं सुलझेगा। दूसरा, हम सारा जीवन अगर हम सारे समस्याओं को अपने आप को बचाने में लगा दें कि हम बचा लेंगे और इस समस्याओं से हम उबर जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। तीसरा, कि हमको अनुभूति है, उस अनुभूति से हम अपने पूरे जीवन को निकाल लें तो भी संभव नहीं। तो हमें क्या करना होगा जीवन निकालने के लिए? 2 चीजें। एक, विज्ञानमय और आनंदमय। विज्ञानमय में क्या करना पड़ेगा? हमें जिज्ञासा करना पड़ेगा। हमारा जीवन का उद्देश्य क्यों है? मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? हम क्यों आए हैं? ये क्या हम सिर्फ नींद लेने, आनंद, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये करने के लिए आए? ये तो पशु भी कर लेता है। तो हमें और पशु में क्या अंतर रह गया? ठीक है, हमें क्या करना है? जिज्ञासा करना। जिज्ञासा क्या करना है? हम क्यों आए? ठीक है। और सबसे अंत है आनंद में। तो ये ब्रह्मपुंज कहा जाता है, और ये तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। अब क्या है? हमारा जो शरीर है उन किन चीजों से बना हुआ है वो देखिए। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी 3 गुणों से अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनके अंत क्रियाएं या विकार कहा जाता है। तो जो हमारा शरीर है उनकी क्या क्या 24 एलिमेंट से बना है, 24। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या है। पंच महाभूत, पहले पंच महाभूत का क्या मतलब है? जल, अग्नि, वायु, आकाश और जल और पृथ्वी। ठीक है, तो ये पंचभूत हो गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमारा शरीर कहाँ इन 5 से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है, हमारा शरीर मिट्टी से बना है ना, हमारा शरीर पानी से बना है ना। ठीक है ना। वायु से बना है, आ, हमारे स्टमक, हमारे पेट के अंदर अग्नि है। ठीक है। तो हमारे ये पंचभूत है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां का क्या मतलब? जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। आंख, नाक, त्वचा, जीवा और जनेन्द्रिय। ठीक है, ये हो गया जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। इसके बाद कर्म इंद्रियां आती हैं। कर्म इंद्रियां मतलब वाणी, हाथ, पांव, गुदा और लिंग, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। फिर 5 इंद्रिय विषय आते हैं। ठीक है।
इंद्रिय विषय क्या होता है? नाक से गंध, आंखों से रूप निहारना, कान से ध्वनि सुनना, नाक से गंध लेना, जिह्वा से स्वाद लेना, और त्वचा से स्पर्श करना। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंद्रिय विषय है। तो हम अपनी इंद्रियों सही जगह लगा के रखेंगे तो क्या, आंखों से सही चीजों को देखेंगे, मतलब सही रूप को देखेंगे, कान से सही चीजों का ध्वनि को लेंगे, कोई भगवान के कीर्तन सुनेंगे, कोई ऐसे आजकल के आप जो म्यूजिक आते हैं वो कितने लाउड होते हैं। ठीक है, वो हमारे हृदय को, हमारे कानों को वो सुकून प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, नाक से गंध लेंगे, भगवान के फूलों का गंध लेंगे। ठीक है, भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद खा के उसका स्वाद लेंगे। ठीक है, अब आ रहा है ज्ञानम। गेयम जो है, जानने के लिए हमें ज्ञान की क्या, ज्ञान की योग्यता चाहिए। ये ये योग्यता किस चीज के लिए है? ये योग्यता है कि हम आत्मा, शरीर और भगवान को कैसे जाने, उसके उसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, ये वही गुण हैं जो कल के अध्याय में भी हमने पढ़े थे। अमानित्वम, अधिभित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोषानुदर्शनम। आसक्ति अनिभिज्ञम, पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तम, इष्ट अनिष्टु अपीतिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, विदिक्ता देचा सेवितम, आराती तु ज्ञान सास संसदि, अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इत ज्ञान ज्ञानम इति प्रोक्तम, ज्ञानम यतो यतोद अन्यथा। तो ये क्या है? ये योग्यता है। किस, ये योग्यता हम विकसित करेंगे तो भगवान के ज्ञान, भगवान, जीव और प्रकृति के, शरीर के अंतर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं अभी जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा? गेयम। गेयम क्या क्या है? अब इसको हम लोग शांति से एक एक करके पढ़ते हैं। अमानित्वम, अधिवित्तम, यानी नम्रता। नम्रता किसे कहते हैं? नम्रता जो सम्मानित होने के लिए, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक होना, उसको नम्रता कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं करना हमें। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। ठीक है, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ये जो शरीर है, ये ये टेम्पररी है, तो हम इस शरीर की के शरीर के लिए उतना प्रयास नहीं करेंगे। हमें स्वस्थ रखना है शरीर को, अगर स्वस्थ नहीं रखिएगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? परंतु इसमें हमें समय ज्यादा नष्ट नहीं करना है, इसको सुंदर बनाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, पहनिए अच्छे पहनिए, लेकिन इसमें समय बर्बाद नहीं करना। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। अहिंसा, शास्त्र में अहिंसा किसको कहना होता है, किसको बोलते हैं? किसी को विपत्ति ना, किसी को विपत्ति ना देना। और विपत्ति ना देना का क्या मतलब है? किसी को भगवान से ना जोड़ना। मतलब कि अहिंसा, अगर हम थोड़ा सा भी, हमारे को भगवान के बारे में ज्ञान है, तो हम हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोशिश करिए उसको, उनको भगवान से जोड़ने का। ठीक है, ये सबसे बड़ा अहिंसा है। सहनशीलता, अपमान और मान और अपमान से परे रहना, यही सहनशील होना। सादगी,
इतना सीधा कि आपको दुश्मन भी सामने को सच को खुलासा कर सके। तो सिंपल जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सिंपल जीवन, ज्यादा अत्याहार नहीं करना है, सादगी से रहना है। स्वच्छता यानी बाह्य भी स्वच्छता और अंदर भी स्वच्छता। बाह्य स्वच्छता क्या मतलब है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना, साफ रखना। और अंदर की स्वच्छता क्या मतलब है? हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना। आत्म संयम। आत्म संयम का क्या मतलब है? अपने इंद्रियों पे नियंत्रित करना। ठीक है, झूठे अहंकार की अनुस्पति अनुपस्थिति। अस्वीकार में यह शरीर या मन हूँ, स्वीकार करे कि कृष्ण का सेवक हूँ। बुराई की धारणा, अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। ठीक है। इसके बाद पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। तो इसमें बहुत लोगों की आपत्ति होती है कि आप क्या इसको, इसका क्या मतलब हुआ क्या कि हम अपने बच्चों से, पत्नी या पति से क्या हम आसक्त ना हो? बिल्कुल होइए, बिल्कुल होना। भगवान वो नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि आना प्रेम सिर्फ भगवान से करना, बाकी क्या है? हमारे कर्तव्य है। ठीक है। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, और क्या है? अनासक्ति, बुराई की धारणा। ठीक है। तो ये कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य उपासना, यानी गुरु की शरणागति। तो ये कुछ मुख्य जो है, ये कुछ हमें भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान लेने की योग्यता है। ये हमें लेना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान के स्तर तक जा सकते हैं, गेयम के स्तर तक जा सकते हैं। गेयम का स्तर क्या है? आत्मा, परमात्मा और शरीर के अंतर को पहचान। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा। अभी गे मतलब किसको जानना है? अभी तो योग्यता हमने स्थापित, योग्यता तो हमने ले लिया। अमानित्यम अधिवित्तम। ठीक है। हम शांति हो गए, हम कर्तव्यनिष्ठ हो गए। अब क्या है? अब परमात्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं, उनके गुण। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा, तो आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। तो ये गेम का उद्देश्य क्या है? गेम का उद्देश्य है परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना और प्रकृति को जानना। ठीक है। देखिए परमात्मा के गुण क्या हैं? कुछ कुछ: सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, आसक्तम सर्वभ्रीचैव, निर्गुण गुण प्रोक्तत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान क्या है? भगवान सर्वभृतच्च। देखिए अ, भगवान क्या है? पावर हाउस है। पावर हाउस का क्या मतलब है? हमारे जो रूम है, रूम में जो बल्ब जलता है, हम बल्ब को तो देखते हैं, परंतु बल्ब की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है बिजली का जो पावर हाउस है, वहां से आपको बल्ब का, आपको ऊर्जा, बल्ब की रोशनी आपके पास आ रही है। तो भगवान क्या है? सभी इंद्रियों के मूल के स्रोत है। सभी इंद्रियों, हम ये उंगली हिला रहे हैं, हम ये आंखों से देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो बल्ब के समान जल रहा है, पर इसको कंट्रोल भगवान की तरफ से हो रहा है। ठीक है। परम सत्य समस्त जीवों, चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवान बहुत सुंदर उपनिषद में एक श्लोका है: तदेजति तन्ने जति, तद दूरे तदवंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य, सर्वस्य अस्य बाह्यत। भगवान क्या है? तदेजति तन्ने जति। भगवान अपने धाम भी रहते हैं और भगवान यहाँ भी रहते हैं। भगवान दूर भी रहते हैं, भगवान पास में रहते हैं। भगवान बाहर भी हैं, बाहर अंदर भी। ठीक है। सर्वस्य से बाह्यता। ठीक है। जैसे नरसिंह स्तुति भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं?
कहते हैं इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। यानी मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, और जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां मैं, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। भगवान हर जगह है, ठीक है, अपने धाम में भी है और यहाँ भी। ये सूर्य की रोशनी क्या है, सूर्य अपने ग्रह में भी है, लेकिन उसकी रोशनी जो है सर्व सर्वव्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है। सूर्य की रोशनी ऐसा नहीं है कि गंदे नाले का पानी को नहीं रोशनी से सुखाता और सिर्फ अच्छे पानी को सुखाता है। वो गंदे नाली का पानी को भी सुखाता है और अच्छे पानी का नाली को भी सुखाता है, अच्छे नाली का पानी को भी सुखाता है। ठीक है, तो भगवान जो है सर्वव्याप्त है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं, ये हमने पढ़ लिया अभी। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो हम इतना जो अर्जुन प्रयास किए आज कि हमें जानना क्या है, तो हमें क्या जानना है, भगवान को जानने का उद्देश्य है। और भगवान क्या है, जहां भगवान का ज्ञान है वहां अंधकार नहीं होता, वहां हमेशा प्रकाश होता है ना। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति पूरे तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि ज्ञेय क्या, क्षेत्र क्या है। क्षेत्र है जो फील्ड यानी शरीर जहाँ पे एक कर्म हो रहा है। क्षेत्रज्ञ कौन है, दो लोग हैं, कौन कौन, एक आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर शरीर को जानता है, और दूसरा परमात्मा भी है जो हमारे शरीर के बारे में जानता है और आपके शरीर के बारे में भी जानता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान मतलब कि जो अंतिम भगवान को जानने के लिए जो हमें योग्यता हासिल करनी है उसे ज्ञान कहते हैं। अमानितम अधिवित्तम, हमें सहिष्णुय होना है। तो हमने जो अभी 20 गुण देखे वो क्या है, ज्ञान। और ज्ञेय क्या है, भगवान को, आत्मा को और प्रकृति को जानना को ज्ञेय कहते हैं। अब बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, अगले 3 श्लोकों में हमें ये पता चलने वाला है कि हमारा अगला शरीर क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होता है, प्रोसेस क्या है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, जिनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो जीव और प्रकृति, जीव और प्रकृति जो है वो शाश्वत हैं, बहुत, इनका कभी विनिष्ट नहीं होता। ठीक है? ये जीव जो है वो क्या है, जीव ये जब प्रलय भी आ जाता है तो क्या है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। भगवान इसको इनको इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख भोगने का कारण कहा जाता है। तो हम जैसा भगवान यहाँ बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है। तो ये जो प्रकृति है, जिस तरह हम प्रकृति का विदोहन करेंगे, ठीक है, हमें अगला शरीर वैसा ही प्राप्त होने वाला है। जब हमने, अगर मनुष्य के जीवन मिला है और उस कुछ भी खाने के लिए लगाते हैं, जैसे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, दाहिने साइड देखिए, ये कुछ भी खाने के लिए प्रयास कर रहा है ये व्यक्ति। तो क्या कर रहा है, इस जीवन में अगले जीवन अगले योनि क्या प्राप्त करना है उसको, उसकी तैयारी वो कर रहा है। देख रहे हैं, जो बायां साइड है उसकी तैयारी हो रही है अगले जीवन के लिए, और दाहिना साइड है, जो दाहिना साइड है तैयारी है, और बायां साइड जो है वो तैयार, अगला जीवन क्या उसको प्राप्त हो। ये देखिए, ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमें अगला शरीर मिलता है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्संगयोनिसि जन्मसु
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, जिस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। जैसा हम कार्य करेंगे प्रकृति के साथ, हमारा जैसा प्रकृति को विदोहन करेंगे, उसी तरह हमारा अगला योनि उच्च योनि बन मिलेगा या निम्न योनि मिलेगा। ठीक है, हम अपने हमारा मनुष्य जीवन मिला है और हम सोने में अगर लगाते हैं तो अगला जीवन जो है पोलर बियर बनने की तैयारी हम कर रहे हैं, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इस जीवन में ही क्या सोचना है, इस जीवन में ही सोचना है कि दोबारा हमें इस जन्म के लिए इस पृथ्वी जगत पे दोबारा आने का कभी प्रयास नहीं करना है। पृथ्वी नहीं, भौतिक जगत। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस प्रकार इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान यहाँ सेकंड कह रहे हैं। पहला तो पुरुष हो गया। पहला पुरुष कौन है? पहला पुरुष है जो प्रकृति का विदोहन करता है और अगला जन्म उसको उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन दूसरा पुरुष भी है इसमें। कौन है वो परम पुरुष है। परम पुरुष कौन होते हैं? जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा करके। ठीक है, और वो क्या करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च, वो हमें अनु वो साक्षी है। हम जो भी कर रहे हैं उसकी साक्षी है। सीसीटीवी कैमरा हमें घर में लगाने की जरूरत है, वो ठीक है, बाहरी बाह्य से प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हमारे हृदय के भीतर भगवान साक्षी के रूप में विद्यमान है और वही अनुमति हमें देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च। ठीक है, तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका साक्ष्य भगवान, साक्षी उसके रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमें लगता है ना कि कभी हमसे कोई गलत कार्य होने वाला रहता है तो हमें अंदर से ऐसा लगता है ना, हम कभी बोलते हैं ना हमारे अंदर से आवाज आ रही है। वैसे तो अंदर से माया भी आवाज करती है, परंतु भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो हमें वो हृदय से वो चीज लग जाता है कि ये चीज गलत है, क्योंकि भगवान साक्षी के रूप में सीसीटीवी कैमरा के रूप में अंदर लगा करके बैठे हुए हैं और अनुमति भी हमें देते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो हमें अगर ये समझ में आ जाता है कि पुरुषम प्रकृति सो ही भुंजते प्रकृति जान गुना, कि हम जिस प्रकृति का जिस तरह से विदोहन करेंगे उस तरह से अगला शरीर प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकृति का विदोहन ही क्यों करें? हम ये पूरी प्रकृति को भगवान को क्यों ना सेवा में लगा दें? ठीक है, अगर जो जो इस चीज को जान जाएगा फिर वो क्या है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर चला जाएगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हमने ये इसका बहुत अध्ययन करा है, कल भी अध्ययन करा है कि कुछ लोग कर्म योग के द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग भी प्रमाणिक पुरुष श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण में देखिए, कपिल मुनि हैं और उनकी माता देवहूति हैं। तो देवहूति को बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन्होंने कई गलतियां भी की, लेकिन क्या हुआ, ज्ञान नहीं था लेकिन अपने पुत्र से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और धाम के जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच गई माता। ठीक है, और भगवान के धाम को प्राप्त हुई। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हमने कल भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है 9वें अध्याय में, मय्या अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, 9वें अध्याय में बोलते बताते हैं भगवान कि ये जितने भी चर हैं, चर मतलब चलने वाले, और जितने अचर हैं नहीं चलने वाले, पेड़ पौधे वृक्ष पत्ती फूल, ये सारों की ये सभी
मेरे अध्यक्षता में काम का कार्य करते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रकृति जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि वो इस प्रकृति का विदोहन भगवान की सेवा के लिए करता है, वो ज्ञानी पुरुष है। वो जानता है कि ये जो जीव हैं जितने, वो क्या है, भगवान के अंश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे वो एक चंडाल हो, एक कुत्ता हो, एक गाय हो, ब्राह्मण हो और हाथी हो, ज्ञानी व्यक्ति सभी को भगवान का अंश के रूप में देखता है। ठीक है? जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में करता है। ठीक है। तो हमने तीसरे अध्याय में भी क्या पढ़ा था? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहमिति मन्यते। ये शरीर की प्राप्ति जो है, हम जो भी जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों हम क्योंकि हम ये तीन गुणों में बंधे हैं, सदगुण रजोगुण तमोगुण। कल का अध्याय में आने वाला है, कल का अध्याय बहुत सुंदर। कल से आप तीन गुणों के बारे में पढ़ेंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। ठीक है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हमें लगता है कि शरीर से आत्मा, हम शरीर का में कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आत्मा उससे प्रभावित होता है। आत्मा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, कभी कभी वो लिप्त नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे कोई जल है, नदी का जल है, नदी का जल क्या है? नदी का जल अपने में गंदगी लेकर के निकलता है, लेकिन नदी का जल गंदा नहीं होता है, उस गंदगी को वो जाकर के कहीं छोड़ देता है। ठीक है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर आत्मा जो है, वो स्वच्छ रहता है, चाहे शरीर कोई भी घृणित कार्य करे। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले से इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये शरीर का क्या काम है? ये आत्मा का क्या काम? चेतना। शरीर का काम क्या है? ये आत्मा का काम क्या है? हमें चेतना देना। कैसे? इस उंगली को काट करके रख दीजिए, तो उंगली क्या अपने आप से चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है। क्या चलता है? ये चेतना से चलता है। जब एक एक डॉक्टर एक मृत शरीर को देखता है, तो उसके सामने उसके परिवार जन क्या बोलते हैं? देखो, ये चला गया। ठीक है। तो चला गया का क्या मतलब होता है? क्या शरीर तो वही है? तो क्या चीज चला जाता है? ऐसा क्या चीज है जो चला जाता है? हम जिस शरीर से आसक्त होते हैं, वो तो उनके सामने पड़ा रहता है। तो शरीर एक जड़ वस्तु है, उसमें आत्मा जो है वो चेतना विकसित करती है। तो उसमें वो क्या है जो चला जाता है? तो आत्मा चली जाती है। ठीक है। चेतना चली जाती है। तो चेतना जब चली जाती है, तो ये शरीर हमारा क्या होता है? जड़ हो जाता है। तो आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा का एक ही कार्य है, वो चेतना, पूरे शरीर को चेतना देता है, शक्ति देता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से, शुरू शुरू में हम पढ़ते हैं ना कि ये गुरु मंत्र पढ़ते हैं कि हम, कि हे गुरु, हमारे अज्ञान के चक्षुओं से, अज्ञान के चक्षुओं को आप हटा करके ज्ञान ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए, ज्ञान के अंजनी से प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है। उसी तरह कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ये ज्ञान के द्वारा शरीर, आत्मा, आत्मा, जीव और प्रकृति के तीनों को डिफरेंस को जानना है।
तो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक यानी 8 से लेकर के 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही समग्र समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार से उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्ति होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और ऐसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतक्रिया यानी विकार, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझे। तो इसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं कि हमारा शरीर है वो क्या है, 24 एलिमेंट से बना है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। पंचभूत, पांच पंचभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, कितने हो गए, 15। ठीक है। पांच इंद्रिय विषय, कितने हो गए, 20। ठीक है। मन बुद्धि अहंकार और 24वां तत्व महातत्व या प्रधान उसको बोला जाता है। ठीक है। तो पूरा जो हमारा ये शरीर है 24 एलिमेंट से बना है। ठीक है। तो ये है 13वां अध्याय। आप लोग को कोई प्रश्न है इसमें तो पूछ सकते हैं। ये अध्याय को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और इसका अध्ययन करके आना होगा, तब हम इस अध्याय को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, ब्रह्मपुंज। जो हमने बताया आपको, ब्रह्मपुंज भगवान उपनिषद में बताते हैं कि वो 5 रूपों में प्रकट होते हैं। अन्नमय रूप, ठीक है, प्राणमय रूप, ज्ञानमय रूप, विज्ञानमय रूप और आनंदमय रूप। ये बहुत जरूरी हमें समझना। ठीक है। जब कोविड आया था तो पहला आप सबको स्मरण होगा, जब पहला कोविड आया था और सरकार ने पूरी देश को जब बंद किया था, लॉकडाउन किया था, तो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा जब समय मिलता था लोग राशन की दुकान में अन्न को जोड़ने में लग जाते थे। ठीक है। किसी के पास कितनी भी गाड़ियां हैं सब पड़ी रह जाती थी और सब क्या चाह रहे थे कि खाना पहले अरेंज हो जाए। तो भगवान सर्वप्रथम अन्नमय रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो पुरुष हो, मनुष्य हो या जी पशु हो। तो ये हो जाता है अन्नमय रूप, इसके बाद प्राणमय रूप, इसके बाद ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़िए थोड़ा सा, है ना। हरे कृष्ण। आपका 13वां अध्याय समाप्त होता है और कल का अध्याय बहुत अच्छा आने वाला है, जहाँ पे हम 3 गुणों का भगवान खुलासा करेंगे। वो 3 गुण कौन है। ठीक है। आज मैं ज्यादा आपके प्रश्न नहीं लूंगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। 10-15 मिनट लूंगा आपका, अप टू 10-15 लेता हूँ। हरे कृष्णा डॉक्टर वत्सला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बस एक बार छोटा सा वो बता दीजिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि 24 तत्वों से मिलकर के जो है शरीर बना हुआ है, 24 तत्व है वहां पर। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां और जो 5 कर्म इंद्रियां आपने बताई, तो वो कर्म इंद्रियां एक बार समझा दीजिए थोड़ा सा। हम्म। कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म कर्म करते हैं। ठीक है। हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारे कंठ हो गए। ठीक है। हमारे गुदा हो गए और हमारी जनेंद्रियां। ये 5 जो हैं, ये हमारे कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रियां आपको स्मरण है माता जी, जिसके द्वारा इसको इस तरह से ले सकते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। ज्ञान जी इंद्रियां हमारी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम
ज्ञान लेते हैं, और कर्म इंद्रियां हमारी आउटपुट डिवाइस है कि वो ज्ञान लेने के बाद हम किनके द्वारा कर्म करते हैं। तो हाथों के द्वारा कर्म करते हैं, पैरों को द्वारा कर्म करते हैं, कंठ के द्वारा। जैसा हम ज्ञान लेंगे वैसे ही हमारी वाणी भी निकलेगी। तो ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है, और हमारी जनेन्द्रियां और हमारी जहाँ से हम मल त्यागते हैं, वो हमारे पांच कर्म इंद्रियां होंगे। और फिर ज्ञान इंद्रियां आपको स्मरण है, ज्ञान इंद्रियां होती हैं आंख, आँख हो नाक, गया, नाक, जीवा, जी, कान कान हो और गए, और त्वचा। जी जी जी, बिल्कुल, जी जी जी। ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। और अपना आप ध्यान रखिए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, अपना ध्यान रखिए। जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अपो A3 जी। प्रभु प्रश्न कीजिए प्रभु। Oppo A3। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बताइए प्लीज। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, आप बता रहे थे ना कि एक स्लाइड आई थी बीच में जिसमें आप बता रहे थे कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे वो इससे निर्धारित होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और जानना था कि क्या जो हम खाते हैं उस पे निर्भर करता है, या जैसे हम कर्म करते हैं उस पे मतलब वो अच्छे से समझ नहीं आया मुझे। हम्म। भगवान क्या कहते हैं? पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद योनिसी जन्मसु। हम जैसा इस देह का यूज करेंगे इस प्रकृति का विदोहन करने के लिए, जो भी हम हर वक्त देखिए प्रभु, हम हर समय कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। बहुत सारे पूरे दिन में आप देखिएगा बहुत सारा कर्म करते हैं। ठीक है। तो हम जैसा कर्म कर रहे हैं, हम वैसी ही अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही शरीर की प्राप्ति होगी। जैसे हमने एक 8वें अध्याय में आपको स्मरण होगा कि हमने भरत महाराज का आपको उदाहरण दिया था स्लाइड के माध्यम से। जब उनको वो भगवान की भक्ति करने तो जाते हैं, पर उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे से हो जाती है, तो अगला जीवन क्या मिलता है? हिरण का मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? कि जैसा उन्होंने इस जीवन में कर्म किया, उनकी जीवन वैसे ही, अगला शरीर वैसे ही प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी तरह ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें ये 84 लाख 84 लाख योनि के बाद ये जीवन मिलता है प्रभु। तो 84 लाख, इसको हमें बहुत ही मूल्यवान है ये शरीर। ठीक है, बहुत 84 लाख के बाद ये योनि मिलती है। ठीक है, तो इसको हमें वो भगवान की सेवा के लिए लगाना है, शास्त्रों के अनुसार लगाना है। हम इस देखिए इस शरीर का लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है? आप सीमित सीमित रूप में आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ नहीं खा सकते। सीमित रूप में सो सकते हैं। ठीक है, 6 घंटा पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि कई लोग देखते हैं आप कि रविवार मिल जाता है तो सोने में अपना सारा जीव समय निकाल देते हैं। तो सोने के लिए ये शरीर सीमित रूप में मिला है। ऐसे कई जानवर हैं। पोलर बियर क्या 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 करता है? 6 6 महीना सोता है। तो हमें वो पशु वाली गुण नहीं लेके आना है। 6 घंटा पर्याप्त है। ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुन, तो इनमें नहीं हमें जीवन लगाना है। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशु नारणम। खाना खाना, सोना, डिफेंड करना और मेटिंग यानी बच्चे पैदा करना, ये मनुष्य का भी कार्य है। ये पशु भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये चारों चीजों में लुप्त रहेंगे तो अगला जीवन हमारा पशु का ही होने वाला। भगवान बता रहे हैं सत सदयोनि सी जन्मसु। देवता पूजन करेंगे। 9वें अध्याय में क्या बोला था भगवान ने? यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानि भूतेज्या यान्ति मद्याजनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितृलोक को जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा भूतलोक को जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे लोक को, मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान की पूजा करेंगे हम तब भगवान को प्राप्त होंगे। नहीं तो ये 14 जो जगत है, भौतिक जगत है, यही घूमते रहेंगे, यही हमारा शरीर मिलेगा। ठीक है प्रभु, तो इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। और कुछ समझना चाहते हैं तो और पूछ सकते हैं।
जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश मैनारिया प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे को ये श्लोक 8 से 12 में ये समझ में आया, परम सत्य की दासनी खोज कैसे करते हैं प्रभु जी, ये जी समझाना जी था थोड़ा। दोबारा पूछिए प्रभु, थोड़ा हाँ प्रभु जी। दोबारा श्लोक पूछिए, मैं सुन नहीं पाया। श्लोक 8 से 12 में ये बता रखा, परम सत्य की दासनी खोज, ये प्रभु जी कैसे समझ में आया मेरे को। 8 से 12 क्या, दोबारा मुझे 8 से 12 श्लोक। 8 से 12, अच्छा। जहाँ हाँ गुण के बारे में बताया गया था, अमानितम हाँ हाँ, अधिवित्तम। हाँ, ठीक है, ठीक है। परम वो सत्य की क्या खोज है? समझ में आया। हाँ हाँ, जरूर जरूर दोबारा बता देता हूँ आपको हाँ जी कि देखिए, प्रभु भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया है गेयम। गेयम का क्या मतलब होता है? गेयम का मतलब होता है भगवान, आत्मा और प्रकृति के संबंध को जानना। लेकिन इनके संबंध को जानने के लिए कुछ योग्यता तो हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या योग्यता होगी? हमें वो योग्यता 8 से लेकर के 12 तक में वो योग्यता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको भौतिक जगत का उदाहरण देते हैं। किसी को किसी को मान लीजिए इस भौतिक जीवन में इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है। तो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए कुछ योग्यता तो कुछ योग्यता तो लेनी पड़ेगी। वो योग्यता क्या है? वो योग्यता क्या है कि वो उसको 12वीं में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। एक परीक्षा आयोजन करता है भारत सरकार, उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तब उसको उसमें एडमिशन मिलेगा। ठीक उसी तरह भगवान का ज्ञान को जानना है तो कुछ ना कुछ योग्यता तो हमें स्थापित करनी पड़ेगी, योग्यता तो डेवलप करनी पड़ेगी। वो योग्यता है 8 से 12 तक, उसे ज्ञान कहते हैं। अनुमानितम गेयम कहते हैं, अमानितम अधिवित्तम, शांति, आर्जवम, ये सब है। ठीक है, तो ये गुण है, गुण हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तब भगवान के ज्ञान को हम जान सकते हैं। ठीक ठीक है है प्रभु जी, प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? एक दो और प्रश्न आप ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? फाइव मिनट्स और हैं। अगर कोई भी किस समझने में दिक्कत हुआ है तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। 5 मिनट और है हमारे पास, आप प्रश्न कर सकते हैं। कुछ भी स्लाइड में नहीं समझ आई है आपको या समझना दोबारा चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। 6 प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न अर्जुन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञम, ज्ञान और ज्ञेयम। ठीक है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज? फिर चलते हैं। और कल का बहुत अच्छा अध्याय आने वाला, 14 अध्याय है। और 3 गुण विभाग, कल का 3 गुण विभाग है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये इसका बहुत अच्छा कल खुलासा होगा। एक एक गुण का कैरेक्टराइज करेंगे भगवान, किस गुण में क्या गुण है, कौन गुण की कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह से क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस इसको पार करने का विधि क्या है, इसको पार करते हैं, इस गुणों को पार करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है कल का। ठीक है, हरे कृष्णा आप सभी को। चलते हैं आज। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।